केजरीवाल पर सीसीटीवी से नजर। संजय सिंह बौखलाए, मोदी से पंगा लेकर घबराए। संजय सिंह ने बढ़ा दी केजरीवाल की मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने पर लगातार तमाचे पड़ रहे हैं। पहले ईडी की गिरफ्तारी को साजिश बताकर बवाल काटा, पैतरा काम नहीं आया तो केजरीवाल के वजन घटने और शुगर लेवल बढ़ने की नौटंकी शुरू कर दी। शुगर पर जेल से लेकर कोर्ट तक कोहराम मचाया गया। ये वाला झूठ भी पकड़ा गया। जेल डीजी ने पोल खोली, कोर्ट से तमाचा पड़ा। बावजूद उसके भी केजरीवाल और उनकी टीम की बेचैनी कम नहीं हो रही है। इस बार पीएम मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐसी हरकत कर डाली जिससे आपकी तबाही तय हो गई। अब मैं जो सच आपको बताने जा रहा हूं उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब नया आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को फंसाते हुए संजय सिंह राग अलाप रहे हैं कि मोदी केजरीवाल पर सीसीटीवी से नजर रख रहे हैं। एलजी ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ है। हैरानी तो इस बात की है, जब शुगर वाला गेम काम नहीं आया तो नए ढोंग रच दिए। अपने घिनौने जाल में पीएम मोदी को भी घसीटने की कोशिश की। आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि सीएम साहब से जेल में झाड़ू लगवाई जा रही है। खैर, बेतुके आरोपों पर जल्द ही बीजेपी की तरफ से भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब कोई आम आदमी पार्टी से ये पूछे कि जेल में केजरीवाल आरोपी बनकर गए हैं या फिर मेहमानदारी में, जो उन्हें लग्जरी सुविधाएं दी जाएं। जेल डीजी पहले ही कह चुके हैं कि जेल में आए हर एक शख्स के लिए जेल के नियम कानून अलग नहीं है, सबको बराबरी से ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप नेता केजरीवाल के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल से रिहा करने की मांग ऐसे कर रहे हैं जैसे सीएम साहब घोटाले में नहीं, इनाम के काम में जेल में डाले गए। वहीं अब संजय सिंह के इस शोर का जवाब भी जल्द बीजेपी की तरफ से मिलेगा। एक बात तो साफ है, जितना केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, नए नए पैतरेबाजी दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल को 7 मई तक फिर से कोर्ट ने जेल भेज दिया है। केजरीवाल के साथ साथ के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई है। चरणप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल पर आफत और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी शराब घोटाले में जल्द ही आरोपियों का आमना सामना करवाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल का खेल खत्म होना समझो तय है, क्योंकि जितने गंभीर आरोप केजरीवाल पर शराब घोटाले में लगे हैं, उन्हें लेकर उनके करीबियों ने भी अगर मुंह खोल दिया तो उससे केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब तो ईडी केजरीवाल और बाकी आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी भी कर रही है। ईडी 15 मई से पहले शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट को ड्राफ्ट किए जाने वाला काम अंतिम दौर में है। पुरानी चार्जशीट में शामिल लोगों के अलावा 4 से 5 और नए नाम शामिल हो सकते हैं। चार्जशीट में के कविता और गोवा के आप कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह का भी नाम हो सकता है। अगर जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाती है तो ये पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो इस मामले में चुनाव आयोग की एंट्री भी हो सकती है और चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर सकता है, यानी कि आपका चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है। हालात बता रहे हैं आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में खत्म हो सकती है और केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं।
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच ही केजरीवाल को पूरी खबर सुनने को मिल सकती है। अब सबकी निगाहें ईडी की सप्लीमेंट चार्जशीट पर आकर टिक गई हैं। किस किस के नाम अब इस चार्जशीट में शामिल होंगे, कौन सा नया नाम उजागर होगा, ये बात आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर करें।